हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। 12th मैथ्स एनसीईआरटी में आज एक्सरसाइज 4.6 करने वाले हैं। उससे पहले मैंने 4.6 का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो 4.6 में आपके जो 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 1 to 6 को हटा दिया गया है। ये आपके नहीं आने वाला है, लेकिन तो भी हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। देखो, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो वो पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम। उसमें देखो, 3 तो आपको दिया है 2x2 और 3 दिया है 3x3 वाली मैट्रिक्स। सो पहला हम चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे लिख लिया है x + 2y = 2x + 3y = 3। तो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि उसको लिखते कहते मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते। x के जो साथ है उनको ऐसे लिखो। इसमें x के साथ क्या है 1 और 2, इसमें x y के साथ क्या है 2 और 3। ओके, ये मैट्रिक्स बन गई। और x और y को कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, तभी हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आंसर ला पाएंगे। और इक्वल में लिखना है 2 3। और मैंने वहाँ पे बताया था ये जो मैट्रिक्स होती है वो ए मैट्रिक्स होती है। ये होती है एक्स, कैपिटल एक्स। ये पूरी मैट्रिक्स है एक्स, लेकिन उसमें जो एलिमेंट है वो एक्स और वाई है। और ये हो जाएगी आपकी बी। तो ए एक्स इक्वल बी वाली फॉर्म हम लाते हैं। अब हमको सिर्फ यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक करनी है, आगे नहीं करना है कुछ। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। किसका डिटर्मिनेंट? ए मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है आपके पास, ये है। तो उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, उसको ऐसे लिखेंगे 1 2 2 3। ओके, सो डिटर्मिनेंट उसका निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2x2 में। 1 × 3 3, माइनस बीच में माइनस आता है, 2 × 2 कितना हुआ 4, -1। क्या ये जीरो नॉन जीरो है? जीरो नहीं है। तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट। ओके, तो आपका सिस्टम ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। हमको सिर्फ इसमें ये बताना था कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, तो हमने चेक कर लिया पहले का। अब देखो, ये और ये दोनों सेम है। मैंने यहाँ पे एक 5th एग्जांपल और लिया है जो है इनकंसिस्टेंट, जो मुझे पहले से पता है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th मैंने लिया है यहाँ पे। तो देखो, 5th में क्या है आपका 3x - y - 2z = 2। ओके, उसके बाद है 0x + 2y - z = -1, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5th लिया है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो इसको कैसे अरेंज करेंगे, x वाले को कॉलम में लिख लेंगे 3, x के साथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है। देखो, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन क्या दी थी यहाँ इसने, 2y - z। तो मैंने x को 0 ले लिया, 0x लिख लिया। ठीक है, आपको ऐसे ही अरेंज करना है। यहाँ पे z नहीं दिया तो आपको 0z लिख लेना है, तब जाके आपको थोड़ा ऐसा सिमिलर दिखेगा अच्छा सा। तो 3 0 3, यहाँ पे y के साथ -1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है। ओके, और इसके साथ में सॉरी XYZ मल्टीप्लाई होगा और ABC को हम ऐसे लिखते हैं -1 - 3। तो ये A हो गया, ये X हो गया, ये B हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी भी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो हम क्या निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे बनता है, 3 0 3, -1 2 -5, -2 -1 0। अगर मेरे पहले वीडियो आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखो, हम इस कॉलम से निकालेंगे तो ये जीरो की वजह से थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि ये और ये निकालना पड़ेगा। लेकिन हमने स्टैंडर्ड ये सीखा तो हम एक बार ये निकाल लेते हैं। आपको पता है इसमें साइन प्लस लगता है, इसमें माइनस और इसमें प्लस लगता है। किस वजह से लगता है, क्योंकि आपको पता है A11 होता है, A12 होता है, A13। अगर इन दोनों को ऐड करने पर इवन आता है तो प्लस लेते हैं हम, ऑड आता है तो माइनस लेते हैं। हमने सीख लिया पहले वीडियो में। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। पहला एलिमेंट लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहला एलिमेंट लेंगे, उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा ये वाला। अब उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2 × 0 कितना हुआ 0, बीच में माइनस का साइन, और -5 × -1 कितना हो गया 5। ओके, अब सेकंड वाले में माइनस लगेगा, माइनस, लेकिन बाहर एक और -1 है देखो, तो वो भी मैंने लिख लिया -1। अब अंदर क्या आ जाएगा, ये हट गया और ये हट गया, तो 0 × 0 0, बीच में माइनस, 3 × -1 कितना हुआ -3, ये भी खत्म हो गया है। अब ये वाला पार्ट, इसमें प्लस है लेकिन इस -2 की वजह से यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। 0 × 5 कितना हुआ, सॉरी 0 × -5 0, बीच में माइनस का साइन, 3 × 2 कितना हुआ 6।
तो आपके पास क्या मिला, ये -5 हो गया, 0 - 5 -5 इंटू 3 कितना हो -15। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो +1, और बीच में जीरो, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो गया तो 0 + 3 3, और 3 और 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो +3 हो गया। यहाँ पे देखते हैं -2 और ये -6 हो जाएगा, 0 - 6 -6, -6 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ +12। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 15, -15 + 15 कितना आया 0, तो ये आ गया 0। तो ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। मैंने ये जानबूझ के लिए लिया क्योंकि मुझे पता था एक 0 का एग्जाम्पल लेना और एक नॉन जीरो का एग्जाम्पल लेता है, ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाए कि चेक कैसे करना है। ये कंसिस्टेंट हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। ओके, सो अभी हमारा मेजर चीज़ आता है ये वाला। हमारे एग्जाम में ये चीज़ आएंगी कि हमको लीनियर इक्वेशन निकालनी है, सिस्टम की इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब उसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ये सारे सेम ही है चीज़, 1 2 3। तो मैं ऐसा करवाऊंगा आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए 2 क्रॉस 2 का एक क्वेश्चन करवाऊंगा और 3 क्रॉस 3 का एक क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी आप खुद से करना, इजी है और सेम चीज़ें सेम है। क्या करना है, आपको इन्वर्स निकालना है और मल्टीप्लाई करना है जस्ट। ओके, तो देखो 7 से लेकर 14 तक, 7 से 10 में से मैं 7 करवा देता हूँ और 11 से 14 में से मैं 11 करवा देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया उसने। 5x + 2y = 4 दिया है, 7x + 3y = -5 दिया। देखो कभी कभी ये चीज़ ऐसे भी दे सकते हैं, 5x + 2y - 4 = 0। तो वहाँ पे b की जगह 0 नहीं रखना है, आपको क्या करना है, ये कांस्टेंट पहले इधर ले जाना है, x और y वाली चीज़ इधर रखनी है, ये कांस्टेंट इधर ले जाना है, फिर वहाँ पे रखना है 4। ओके, उसको कैसे अरेंज करते हैं हम, x वाला ये लिखते हैं 5 7, y वाला 2 3 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद x y को कॉलम में ही लिखेंगे, इक्वल 4 और 5। देखो उसने बोला है कि हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालना है इसका मतलब पहले से वो नॉन जीरो होगा, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही है, तो भी आप चेक कर लो। पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लो, ये आपका बन गया a, ये बन गया x, ये बन गया b। क्या बन गया, ax = b वाली फॉर्म बनी आपकी। तो आपको पता है x कैसे मिलेगा, मुझे a इनवर्स b से मिलेगा। कैसे a इनवर्स b आएगा, मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनवर्स और ax इक्वल, यहाँ पे इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा और b बन गया। देखो ये इनवर्स इंटू ए, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो -1 + 1 कितना हुआ 0, a की पावर 0 कितना हुआ 1। तो आपके पास यहाँ पे x बचेगा, तो x = a इनवर्स b मैंने लिख लिया। ओके, तो आपके पास अगर डिटर्मिनेंट उसका निकालना है तो चलो डिटर्मिनेंट निकालते पहले। डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 5 × 3 कितना हुआ 15, -7 × 2 कितना हुआ 14, 1 आया डिटर्मिनेंट। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। ओके, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक्स तो पता है एक्स और वाई, हमको ए इन्वर्स नहीं पता। अगर ए इन्वर्स निकल गया तो बी ए है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो हम पहले ए इन्वर्स निकाल दे। तो आपके पास ए तो पड़ा है, ए इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये पड़ा है, लेकिन एडजॉइंट नहीं पता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी ट्रिक बताई है, अगर 2 क्रॉस 2 है तो आप एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर 2 क्रॉस 2 है, ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है तो उसका ट्रिक होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एडजॉइंट निकालना है अगर उसका, तो क्या करना पड़ेगा, इन एलिमेंट को इंटरचेंज कर लो, 3 की जगह 5 लिख लो, 5 की जगह 3 लिख लो। तो मैंने लिख लिया 3 यहाँ पे लिखा और 5 यहाँ पे लिखा। ये जो फर्स्ट डायगनल है इसको कहते हैं डायगनल 1, इसको डायगनल 2 बोलते हैं। फर्स्ट डायगनल में इंटरचेंज करना है एलिमेंट, और सेकंड डायगोनल में सिर्फ साइन चेंज करना है। प्लस का है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। यहाँ पे प्लस का 2 है तो -2 हो जाएगा, प्लस का 7 है तो -7 हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट निकल गया। अब उसका ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट, ये हो गया, और उसका डिवाइड किससे करोगे 1 से। तो देखो 1 से डिवाइड किया तो ये सेम ही आएगा, 3 -7 -2 और 5। ओके, ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, x = a इनवर्स b निकलना है, लिखना है। तो x आपके पास क्या है, x और y है। a इनवर्स कितना मिला, ये वाला 3 -7 -2 5, और b आपको कितना है 4 और 5 दिया है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसका। कैसे करते हैं, पहला रो लेते हैं, ये कॉलम लेंगे, तो 3 × 4 कितना हुआ 12, प्लस -2 × 5 कितना हुआ -10। अब इसकी बारी, 4 × -7 कितना हुआ -28, प्लस 5 × 5 क्या हुआ 25। ओके,
देखो ये मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं आता है तो मैंने पिछले वीडियो में और उससे पहले वीडियो में बहुत सारा कवर किया है, उसको अच्छे से कवर किया है, ट्रिक के साथ कवर किया है, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे मैं अच्छा से नहीं समझाने नहीं बैठूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ओके, अब देखो ये कितना बना, 12 माइनस 10 कितना हुआ 2। अब 25 माइनस 8 28, तो -3 बचा। अब देखो आपको पता है मैंने ये भी चीज़ सिखाया था, अगर आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है और उसके रो और कॉलम मतलब ऑर्डर सेम है तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो x की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, y के रिस्पेक्ट में क्या लिखा है -3, तो आपको x2 आ गया और y -3 आपको x2 मिल गया और y -3 मिल गया। भले अगर आपको चेक करना है तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, सेटिस्फाई करेगी। ओके, सो ऐसे हम करते थे, मतलब करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये सारे सेम ही हैं, 2x2 वाले। अभी एक 3x3 वाला कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2x + y। इसमें क्या दिया, यहाँ पे 2x2 था, यहाँ पे 3x3, तो x y z की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, सो पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ इनको। कैसे लिखते हैं हम, x वाले को कॉलम में 2, यहाँ पे 1 है x के साथ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y के साथ 1 -2 3 1, z के साथ 1, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे z के साथ -5 है। ओके, और x y z लिखा। राइट साइड में क्या आ जाएगा 1 3/2 और 9। ओके, देखो इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। ओके, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखो मैं अगर 2 लूँगा, पहले ये वाला लेता हूँ रो, ठीक है। 2 लूँगा तो ये छोड़ूंगा मैं, ये छोड़ूंगा, क्या बचा मेरे पास, ये चीज़ बची। आपको अगर डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो रेफर कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों छूट जाएंगे, तो क्या बचा -2 इंटू -5 कितना बचा 10, बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू -1 कितना हुआ -3, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, सेकंड वाले आपको पता है यहाँ पे सेकंड वाले में क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो सेकंड वाले में माइनस होगा और 1 है तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, 1 इंटू -5 कितना हो जाएगा -5, ये छूटा ये छूटा, ये बचे 4, 1 इंटू -5 और 0 इंटू -1 कितना बचा 0। थर्ड वाला +1, ये छूटा और ये छूटा, क्या बचा 3 इंटू 1 3, -0 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 -0, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना मिला, ये 2 है, 10 और माइनस प्लस हो गया, 10 + 3 कितना हुआ 13। यहाँ पे देखो -5 था और -1 मल्टीप्लाई हो गया, +5 हो गया और +3, तो ये हो गया 2 इंटू 13 कितना हुआ 26, प्लस ये 5 + 3 कितना हुआ 8, तो आपके पास आंसर मिला 34। ओके, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 34 मिली। अब आपको क्या निकालना है, x निकालना, तो x के लिए क्या चाहिए हमको, a इनवर्स b। लेकिन a इनवर्स के लिए क्या चाहिए, a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट तो पढ़ा है लेकिन एडजॉइंट नहीं पढ़ा है, एडजॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट निकालता हूँ। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पहले ए मैट्रिक्स ये है 2 1 0 1 -2 3 1 -1 -5। ओके, सो देखो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालें, माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हो तो एडजॉइंट आता है। तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं। माइनर के लिए क्या करते हैं, हम एलिमेंट लेते हैं पहला। ओके, इन दोनों को छोड़ देते हैं और जो छोटी मैट्रिक्स बनती है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या कहते हैं, हर मैट्रिक्स मतलब हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगी 2x2 की, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, वैल्यू लिख लेते। जैसे ये M11 है, माइनर को M से लिखते हैं। ठीक है, तो ये M11 बन जाएगा, M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ये हमको अभी निकालना बाकी है। ठीक है, ये तो है ए मैट्रिक्स है। अब देखो इसका माइनर कैसे निकलेगा, समझो। M11 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, M11 के रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट है, इन दोनों को छोड़ दूंगा, ये मैट्रिक्स बनी मेरे पास -2 -1 3 और -5। अब उनका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, -2 इंटू -5 कितना बचा, प्लस का 10, बीच में माइनस का साइन आता है, 3 इंटू -1 कितना बचा -3,
तो ये कितना हो गया 10 + 3 कितना मिला 13। ओके, M12 कितना हो जाएगा सेकंड वाले के रो ये है और कॉलम ये है, ये दोनों छूट जाएंगे। क्या बचा 1 -1 0 और 5। तो देखो 1 × -5 कितना हुआ -5 और 0 × -1 कितना हुआ 0। तो आपके पास आंसर मिला -5। M13 कितना हो जाएगा, ये रो छूटेगा इसकी वजह से ये रो और ये कॉलम छूटेगा। तो 1 -2 0 3 बचा, तो 3 × 1 3 -0 × -2 0। तो क्या बचेगा 3 - 0 कितना बचा 3। सेम M21 फाइंड करेंगे। M21 मतलब ये एलिमेंट, इसका रो ये है और कॉलम ये है, ये दोनों छूट जाएगा। क्या बचा 1 1 3 5। तो 5 × 1 5 -3 × 1 कितना हुआ 3। तो 5 माइनस सॉरी ये -5 है, सॉरी -5 है। तो -5 × 1 कितना हुआ -5, बीच में माइनस का साइन, 3 × 1 कितना हुआ 3। तो -5 और -3 कितना हुआ -8। ओके, सेम का सेम यहाँ पे M22 निकालते हैं। यहाँ पे M22 क्या मिल जाएगा, M22 ये एलिमेंट है, तो ये रो छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा। 2 1 0 -5 बचा, कितना बचा 2 1 0 -5। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 2 × -5 -10, बीच में माइनस का साइन, 0 × 1 कितना हुआ 0 -10 आ जाएगा। अब M23 निकालते हैं, ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो छूटेगा ये कॉलम छूटेगा। 2 1 0 3 बचा। M23 के लिए कितना बचा 2 1 0 3। तो 2 × 3 6, 0 × 1 कितना हुआ 0। ओके 6। M23 हो गया। M31 की बारी। M31 के लिए ये छूटेगा और ये छूटेगा, क्या बचेगा 1 1 -2 -1। M31 के लिए क्या बचेगा 1 1 -2 -1। इसका डिटरमिनेंट निकालते, 1 × -1 -1, बीच में माइनस का साइन, -2 × 1 कितना हुआ -2। तो ये कितना बचेगा -1 और माइनस माइनस प्लस +2, 2 -1 कितना बचा 1। M32 की बारी। M32 ये कितना हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट है, तो देखो ये रो छूट गया ये कॉलम छूट गया। 2 1 1 -1 क्या बचा 2 1 1 -1। इसका आंसर कितना मिल जाएगा 2 × -1 -2, बीच में माइनस का साइन, 1 × 1 1 -3 आ गया। अब क्या करेंगे M33 करेंगे। M33 इक्वल M33 के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट है, तो ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा। क्या बचा 2 1 1 -2, 2 1 1 -2। देखो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की है, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी में करना पड़ेगा। 2 × -2 कितना हुआ -4, बीच में माइनस का साइन, 1 × 1 कितना हुआ 1 -5। अब आपके पास ये मिली ये वाली मैट्रिक्स, आई बात समझ में। तो आपको M माइनर क्या मिला, माइनर मैट्रिक्स क्या मिली, मैं अरेंज कर लेता हूँ। 13 -5 3 3, उसके बाद -8 -10 6, उसके बाद 1 -3 और -5। ये आपके पास मिली माइनर मैट्रिक्स। अब उसका क्या निकालना है आपको, कोफैक्टर को ए से लिखते वैसे, ठीक है। कोफैक्टर हम लिख लेते एक बार। कोफैक्टर क्या होता है अब समझो। कोफैक्टर निकालने के लिए देखो, ये अगर ये जो पोजीशन है इसमें अगर ये दोनों को जो ऐड करने पे, ये सारी जितनी भी पोजीशन है उसमें ये दोनों को ऐड करने पे अगर इवन नंबर आता है तो जो M है वो का वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर आता है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। समझो ये M11 है, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 इवन नंबर है, तो जो M में लिखा है वो का वो कोफैक्टर में लिखा जाएगा 13। ये क्या है M12 है, तो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 इज ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 था तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। M13 है तो 1 + 3 कितना होता है इवन नंबर होता है, तो जो M में लिखा है वो का वो कोफैक्टर में आ जाएगा, 3 आ जाएगा। M21 है तो 2 + 1 कितना होता है 3, ऑड नंबर है तो -8 का 8 हो जाएगा। M22 इवन नंबर है तो -10 का -10 ही रहेगा। M23 ऑड नंबर है तो 6 का क्या हो जाएगा -6। M31 3 + 1 कितना होता है 4, 4 इज इवन नंबर तो 1 का 1 ही रहेगा। 32 है ऑड नंबर है तो -3 का +3 हो जाएगा।
3 3 इवन नंबर है तो -5 का -5 ही रहेगा। तो ये माइनर के बाद ये आ गया आपका कोफैक्टर। अब अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट क्या हो जाता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज करो। जो पहला रो था उसको पहले कॉलम में लिखता हूँ। ये रो था 13 5 3, तो उसको मैं कॉलम में लिखूंगा 13 5 और 3। 8 -10 -6 था तो 8 -10 -6। 1 3 -5 था तो 1 3 -5। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। ओके, ये आपको एडजॉइंट लिखा, ये मैं पिछले पेज पे लिख लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे सारा लिख लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल कोफैक्टर का ट्रांसपोज। और ये जो पिछले पेज में दिया था वो यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए ये चीज़ लिख लिया है कि आपके ये इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ पे ए था, ये एक्स था और ये बी था। ए एक्स इक्वल बी था तो एक्स क्या हो गया, ए इनवर्स बी हो गया। तो अभी आपको एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट तो ये चीज़ पड़ा है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ओके, लेकिन आपके पास डिटर्मिनेंट कितना है, इसका डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला तो कितना आया था 34। कितना आया था 34। इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकाला था तो 34 आया था। और एडजॉइंट हमारा ये आया था, ये चीज़ मैंने पिछले लिख ली थी, 34 आया। ये चीज़ आया आपका ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, 34 को सब में डिवाइड कर देंगे। उससे पहले समझो, आपको यहाँ पे क्या एक्स इक्वल ए इनवर्स भी दिया है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल ए इनवर्स की जगह ये पूरा लिख लेता हूँ 1/34। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख ली है, 1/34 लिखा। अब बी कितना है, 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9। मैं क्या करूँ, पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर इसका डिवाइड कर दूंगा, वरना थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपको। और एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स ना लिख के मैं ये लिख लेता हूँ एक्स और वाई, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्स मैट्रिक्स क्या है, सॉरी एक्स वाई जेड है ना, हाँ एक्स वाई जेड तीनों मैंने लिख लिया है। अब समझो, एक्स वाई जेड कितना है, 1/34 तो है ही। इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले रो का पहले कॉलम के साथ होता है। तो 13 प्लस 8 इंटू 3/2, 8 इंटू 3/2 कितना बचा, 4, 4 3 जा 12, 9 इंटू 1। ओके, ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। कैसे आता है, पहले रो को पहले कॉलम से करते हो तो और पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ करते हैं। 13 हो गया, 13 इंटू 1 13 प्लस 8 इंटू 3/2, ओके, ये हो गया 12 प्लस 1 इंटू 9, तो ये हो गया 9। अब दूसरे की बारी, 5 इंटू 1 कितना हुआ 5। यहाँ पे माइनस है, -10 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -10 इंटू 3/2, ये कितना बचा -5 इंटू 3, -5 इंटू 3 कितना है -15। और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +27। ओके, अब थर्ड की बारी, 3 इंटू 1 कितना हुआ 3, -6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू 3/2, ये कट गया -3 से, -3 इंटू -3 कितना हुआ -9, सॉरी -3 इंटू 3 कितना हुआ -9। अब 5 इंटू 9 तो -45। ओके, ये आया। अब एक्स वाई जेड मैं एज इट इज लिखूंगा, इक्वल 1/34। ये कितना बचा, 12 प्लस 9 कितना हुआ 21, 21 और 13 कितना हुआ 4 और 3 34 बचा। ये चीज़ 34 आई सॉल्व करके। ये कितना बचा, देखो प्लस के गिनते हैं पहले, 27 और 5 कितना बचा आपके पास 27, उसके बाद 5 32 बचा। 32 में से 15 आपने माइनस कर दिया, तो 32 में से 15 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना बचा 7, और आपके पास बचा 17 बचा। उसके बाद ये देखो, प्लस का तो 3 है लेकिन माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी ऐसे करते 3 - 9 करते पहले, कितना बचा 3 - 9 -6 बचा, -6 और -45 कितना बचा -51। ओके, ये आ गया -51। ओके, -6 3 - 9 -6 -6, हाँ -51। ओके, अब देखो आप क्या करोगे, 34 का डिवाइड करना सब में, तो एक्स वाई जेड
डिवाइड कर देते। तो देखो इसमें आप 34 का डिवाइड करोगे, 34 डिवाइड बाई 34 तो कितना बचा 1। यहाँ पे 17 का डिवाइड करोगे तो 17 डिवाइड बाई 34 कितना बचा 1/2। अब यहाँ पे डिवाइड करोगे 51 में 30/4 का तो कितना आ जाएगा -3। अब डिवाइड करके देख लेना। ओके सॉरी -3 नहीं आएगा 1/2 -51 डिवाइड बाई 34 -3/2 आ जाएगा। ओके -3/2 ओके ये आ गया। तो अब देखो कंपेयर करते हो तो आपका x की वैल्यू कितनी मिली 1, y की वैल्यू मिली 1/2, z की वैल्यू मिली आपको -3/2। ओके सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था तो आप आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखो एडजेंट हमने निकाला, कोफैक्टर निकाला, इन्वर्स निकाला, फिर कंपेयर किया। चीज़ें वही है, थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि 3x3 का था। ओके सो आपको जो बचे हुए सारे करने मैंने 11 करवा दिया और 7 करवा दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये भी सेम ही है, थोड़ा उसने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको कंफ्यूज करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको ए दिया है उसने, ठीक है, और बोला ए इनवर्स फाइंड करो। उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे समझो, अगर मैं उसको पहले अरेंज करता हूँ तो क्या बन जाएगा 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 एक्स वाई जेड इक्वल 11 -5 -3। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है क्या? ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है? सेम है। देखो ये क्या है, ए एक्स इक्वल बी, एक्स कितना हो जाएगा ए इनवर्स बी। आपको क्या करना है, पहले इसका ए इनवर्स निकाल दोगे, उसके बाद ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसको वापस इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो उसने आधा काम इसका कर लिया है। पहले इनवर्स निकालने के लिए बोला, उसी इनवर्स को यहाँ पे उसने यूज़ कर लिया है ताकि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिले। दोबारा इनवर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें सारी वही रहेगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दिया डिजिट। तो आप ये खुद करना, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका वीडियो लंबा नहीं बनेगा। तो एक्स इक्वल ए इनवर्स बी करना है। क्या करना है, पहले इनवर्स फाइंड करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए करोगे तो इनवर्स निकल जाएगा। उसके बाद इस इनवर्स को यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई करना तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके सो क्वेश्चन नंबर लास्ट करवाता हूँ मैं 16। ये उसने थोड़ा लैंग्वेज में दिया है, यहाँ पे हमको इक्वेशन मिल रही थी, उसने थोड़ा लैंग्वेज में दिया है तो हम देख लेते हैं, एक एक लाइन को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 किलो ओनियन 3 किलो वीट एंड 2 किलो राइस। देखो वो दुकान पे जाता है, क्या करता है 4 किलो प्याज ले आता है ऑनियन, 3 किलो क्या लेता है वीट गेहूँ ले आता है, ठीक है, और 2 किलो राइस, 2 किलो ये ले आता है चावल ले आता है। तो ऑनियन वीट और राइस इन तीनों का वो कितना रुपये लेता है 60 रुपीज़। ओके तीनों का 60 रुपीज़ पे करता है। इससे आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी बार देखो वो क्या कर रहा है, 2 किलो प्याज लाता है, 4 किलो वीट लाता है और 6 किलो राइस लाता है तो 90 रुपीज़ लगता है। तीसरी बार 6 किलो ऑनियन, 2 किलो वीट और 3 किलो राइस तो 70 रुपीज़ लगता है। देखो तीनों जगह चीज़ें सेम ही है तो आप ये कह सकते हो ओनियन को मैं एक्स मान लूँ, वीट को वाई मान लूँ और राइस को मैं जेड मान लेता हूँ। तो देखो दुकान पे गया, आपको पता है किसी की भी चीज़ का अगर आपको प्राइस देखना है तो क्या करते हैं, एक एक चीज़ की प्राइस और नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे मैं एक बैट है समझ लो, एक बैट का 10 रुपये है, अगर मैं 10 बैट लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक बैट का प्राइस इंटू नंबर ऑफ बैट कितने 10, तो मेरे को 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही चीज़ें चलती है, तो ऐसे ही इक्वेशन बनेगी। तो ओनियन को हमने क्या माना एक्स, लेकिन हमने खरीदा कितना किलो है 4 किलो तो 4x हो जाएगा। उसके बाद ऐड होगा क्योंकि पूरा हिसाब जब देंगे तो तीनों का मिला के 60 रुपया देगा तो एडिशन हो गया। अब 3 किलो उसने क्या खरीदा वीट, वीट को हमने क्या माना वाई तो 3y प्लस 2 किलो राइस है तो 2 किलो राइस है तो 2 इंटू जेड, 2 इंटू जेड कितना हुआ टोटल उसने कितना माना 60 रुपीज़। तो पहले इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्या बन जाएगी देखो 2x 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल 90 रुपीज़। यहाँ पे 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 70। अब देखो आपके पास तीनों इक्वेशन है, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल 60,
2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल 90, 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 70। आप क्या करोगे, उसको ऐसे अरेंज करोगे, 4 2 6 3 4 2 2 6 3, और आपको पता है एक्स वाई जेड इक्वल ए बी सी 60 90 70, तो ए एक्स इक्वल बी। अब आपको एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स मैट्रिक्स चाहिए, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। आप क्या करो, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करो, डिटर्मिनेंट फाइंड करो, दोनों को डिवाइड करो, तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनवर्स मिलने के बाद उसका बी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो एक मैट्रिक्स आएगी। फिर उस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ आप कंपेयर करना, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या मिल गया, ऑनियन, व्हीट और राइस की प्राइस। ओके, सो यही तो आपने क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम थी, तो एक ऑनियन का कितना, 1 किलो ऑनियन का कितना हो जाएगा, 1 किलो व्हीट का कितना हो जाएगा, 1 किलो राइस का कितना हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, उसके बाद हम चैप्टर 5 करने वाले हैं। थैंक यू।